संप्रभुता के खिलाफ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ सीधे तौर पर उनका जो ये एक्शन है, ये हमला है, यहाँ ममदानी कहते हुए नजर आई है संघीय और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। ममदानी ये भी बात रख रहे हैं 40 लोगों की मौत हुई है वेनेजुएला में। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के सेनेटर्स को नहीं पता है, वहां की कांग्रेस को नहीं पता है। तो आखिर ये प्लान कैसे किया गया, मारे लागो से कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? ममदानी यहाँ पर ये बड़े सवाल कर रहे हैं। अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वहां की कानून पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर न्यूयॉर्क के मेयर जो है इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर जो जानकारियां मिल रही है इसको लेकर के बात कही जा रही है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। पहली ब्रेकिंग जो एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया डेली ने आपको दिखाई, जहां किस तरीके से मादुरो को कैप्चर कर उनको हॉस्टाइल बना करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। न्यूयॉर्क में हाथ में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें पहुंचाया गया और सीधे तौर पर अमेरिका ने और यहां पर ट्रंप ने साफ कर दिया गया है, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मादुरो को बार बार बताया, सेफ पैसेज भी दिया कि आप चले जाइए देश छोड़कर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उसका नतीजा ये है कि उन्हें हॉस्टाइल बना दिया गया है। और अब अमेरिका अपने हिसाब से वेनेजुएला की सरकार बनाएगा, क्योंकि वहां पर अब तख्ता पलट होने वाला है। सीधे तौर पर ये तस्वीर भी आई है। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग जो देखिए आप, यहाँ पर सीधे तौर पर ममदानी का बयान एंटी ट्रंप नजर आ रहा है। ममदानी कह रहे गलत फैसला लिया है, सेनेटर्स को तो बताना चाहिए था, वहां पर अमेरिकी कांग्रेस को तो बताना चाहिए था, नहीं बताया, फैसला ले लिया मारे लागो से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सीधे तौर पर यह बड़ा हमला ममदानी ने यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। और एक और डिटेल अब आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अमेरिका में डेल्टा फोर्स की 1977 में स्थापना की गई और इसके बाद आपको बता दें कुछ जानकारियां सामने आ रही है। अब डेल्टा फोर्स को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1977 में सबसे पहले जो है स्थापना हुई और ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रति जवाबदेह ये डेल्टा फोर्स होती है दर्शकों। और ये यूनिट जो है आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधकों को बचाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें आतंकवादी खतरे को लेकर के भी जानकारी इसमें दी जाती है। डेल्टा फोर्स के अधिकांश मिशन जो होते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं, गुप्त होते हैं, प्राइवेट होते हैं और सीधे तौर पर ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के प्रति इनकी जवाबदेही होती है। इन्हें आंसर करना होता है। यूनिट हाई रिस्क हाई वैल्यू मिशन में माहिर बताए जाते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर, उनके बंधकों को लेकर, उनको बचाने का काम ये करते हैं। आतंकवादी खतरों को खत्म करने और उन्हें पकड़ने में सक्षम इन्हें बताया जाता है। डेल्टा फोर्स को 4 मुख्य स्क्वाड्रन में बांटा जाता है और डेल्टा फोर्स के अधिकांश मिशन जो है प्राइवेट होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं और इसी को लेकर के जानकारियां भी मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए डेल्टा फोर्स क्या होता है और मुख्य ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं। स्पेशल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। हाई वैल्यू मिशन के में इनको बताया जाता है कि माहिर होते हैं। बंधकों को कैसे बचाना है, अगर आपके देश में किसी तरीके की स्थिति ऐसी उत्पन्न होए और डेल्टा फोर्सेस को इन एक्शन आना पड़े तो बंधकों को बचाना सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। आतंकवादियों को पकड़ने में सक्षम इन्हें बताया जाता है। 4 मुख्य स्क्वाड्रन में इन्हें डाइवर्ट किया जाता है, इन्हें डिवाइड किया जाता है। अधिकांश मिशन जो होते हैं इनके सीक्रेटिव अंदाज में किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है ऑपरेशन को लेकर जानकारी मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो चलाया गया था ट्रंप द्वारा वेनेजुएला कैप्चर करने के लिए, वो क्या है। 2001 में बिन लादेन का जो तस्वीर सामने आई थी, बिन लादेन की जो तलाश थी, बगदाद एयर स्ट्राइक में इराक बंधक बचाव, सोमालिया में ऑपरेशन हुआ और अबू बकर अल बगदादी पर एक्शन लिया गया था। तो देखिए ये सीधे तौर पर जुड़ जाता है कि कैसे एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लेकर के जो जानकारी है वो सामने आ रही थी। और वेनेजुएला में जंग की आग जो है वो पहले से ही 1 महीने पहले से ही बहुत क्रूशल फेज ले चुकी थी। ये कहा जा रहा था बार बार, जब मादुरो से सवाल किया गया तो इसको लेकर के पूछा गया, उसको लेकर के कहा गया आखिर कौन है निकोलस मादुरो। अब ये डिटेल आपके सामने रख देते हैं। 23 नवंबर 1962 को काराकास में इनका जन्म हुआ। राजनीति में आने से पहले बस ड्राइवर थे। मादुरो ने बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का जो है
सफर तय किया है। मादुरो को बस ड्राइवरों ने यूनियन नेता चुना और 1992 में आंदोलन किया, बाद में जेल गए। वामपंथी राष्ट्रपति हाउगो चावेज के नेतृत्व में ये उभरे थे। 2000 दशक था जब पहली बार सांसद चुने गए। 2005 से 6 तक संसद में स्पीकर बने। 2006 से 2013 तक वेनेजुएला के विदेश मंत्री बनाए गए और 2013 में अब तक राष्ट्रपति पद पर काबिज है। 2026 की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है और अमेरिका ने प्रेशर जो है 2024 से बनाना शुरू कर दिया था इन पर। नहीं चाहते थे कि निकोलस मादुरो जो है सत्ता पर काबिज रहे, क्योंकि फायदा नहीं मिल रहा था ट्रंप को वहां के ऑयल रिजर्वायर्स का और सीधे तौर पर यहाँ पर वेनेजुएला के संसाधनों का। इसको लेकर जानकारी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, ये वही शख्स है जो बस ड्राइवर था। बस ड्राइवर से सीधे सबसे सुप्रीम पोस्ट यानी कि राष्ट्रपति बना। उसके बाद अब ये जो हॉस्टाइल बनाया गया है, न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और ट्रंप की जो दादागिरी है उसके बाद अब इन्हें कैप्चर करके न्यूयॉर्क सिटी में ले जाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी में डिटेंशन सेंटर में इनके ऊपर केस चलाया जाएगा और सीधे तौर पर अब ट्रंप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं पहले ही कहा गया था, आप छोड़ के चले जाइए देश, परिवार को ले लीजिए, सेफ पैसेज दिया जाएगा, अमेरिका हेल्प करेगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया फॉलो अमेरिका को, ट्रंप को। अब चलिए एक और डिटेल आपके सामने रखते हैं कि डेल्सी रॉड्रिग्स कौन है। डेल्सी रॉड्रिग्स जिनको लेकर चर्चा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट यहां पर बनाया गया है। इससे पहले वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी और डेल्सी रॉड्रिग्स के पास वित्त और तेल मंत्रालय दोनों था। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों को भी अपनाया। वामपंथी गोरेला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रॉड्रिग्स की बेटी हैं और डेल्सी जन्म से ही काराकास की राजधानी की रहने वाली है। पिछले एक दशक में डेल्सी राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी है। तेजी से जो उनका ग्राफ है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बढ़ा है। निकोलस मादुरो ने रॉड्रिग्स का राजनीति में खूब साथ निभाया, यानी कि ये उन्हीं की खेमे की है, निकोलस मादुरो की खेमे की है। मादुरो ने ही रॉड्रिग्स के उपराष्ट्रपति बनने की घोषणा भी की थी और मादुरो ने रॉड्रिग्स को एक युवा महिला बहादुर बताया था, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बताया था साल 2013 में, याद कीजिएगा। रॉड्रिग्स साल 2013 से 14 के बीच संचार और सूचना मंत्री रही और 2014 से 17 तक डेल्सी रॉड्रिग्स विदेश मंत्री भी रही। 2017 की अब बात करते हैं। संविधान सभा की प्रमुख के रूप में उन्हें कार्यभार संभाला, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2018 की बात करते हैं, जून में उन्हें इंपॉर्टेंट जो है सीधे तौर पर इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां वेनेजुएला को लेकर के निभाई हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी सेनाएं कहां-कहां तैनात हैं, अमेरिकी सेनाएं कहां-कहां अपना काबू चाहती हैं, कहां-कहां ऑयल रिजर्वायर्स पर एक्शन ले रही हैं, कहां-कहां पर अपनी सेना लगा रखी है। अमेरिका चाहता क्या है वो जानकारी आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के साथ। कैरिबियन सी जंग का नया अखाड़ा बन गया है। अमेरिकी सेनाओं के एक्शन के आगे वेनेजुएला बेबस नजर आ रहा है। राजधानी काराकास समेत वेनेजुएला के कई इलाकों में भारी बमबारी की गई। अमेरिकी कमांडोज ने एक्शन शुरू किया। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी। अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला के बॉर्डर पर डेरा डाला। अमेरिका के जंगी जहाजों ने वेनेजुएला की जल सीमा के करीब ही लंगर डाला और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने लगातार गड़गड़ाकर वेनेजुएला में दहशत भरने की कोशिश की।
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ हर तरह की रणनीति अपनाई। उन पर कूटनीतिक दबाव भी बनाया गया। यहां तक कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने के लिए अल्टीमेटम भी दिया। उन्हें देश और पद छोड़ने को कहा गया। इसके अलावा अमेरिका ने औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन का नाम रखा। इससे पहले इतनी बड़ी इनामी राशि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन और ISIS प्रमुख रहे अबू बकर अल बगदादी पर घोषित की गई थी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला में मौजूद ड्रग्स कार्टेल अमेरिका में हर साल होने वाली सैकड़ों लोगों की मौत की वजह है। यहां से अमेरिका तक में ड्रग्स की सप्लाई होती है और मादुरो पर ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अमेरिका के 11 जंगी जहाजों ने और करीब 15,000 जवान ने अपनी पोजीशन संभाली। लगातार ड्रिल की गई। फाइटर जेट्स ने उड़ान भरकर वेनेजुएला के दिल में खौफ भरने की कोशिश की तो अमेरिकी कमांडोज भी अपने एक्शन की तैयारी भी की। अमेरिका ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद तक कर दिया। अमेरिका ने कैरिबियन सी में ही सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड तैनात किया। इसके अलावा अमेरिका का USS ग्रेवली जहाज, USS जेसन डनहम, USS सैम्पसन वेनेजुएला के करीब ही तैनात। वेनेजुएला के आसपास अमेरिका, प्यूर्टो रिको, ट्रिनिदाद और टोबैगो और US वर्जिन आइलैंड्स पर अमेरिकी कमांडोज, सेना और हथियारों का बड़ा जमावड़ा मौजूद है। जाहिर है कि अमेरिका की तैयारियां बहुत पहले से ही थी और अब अमेरिकी सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई। वेनेजुएला के आसमान में सिर्फ अमेरिका के विमान ही नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि यह जंग कहीं विश्व युद्ध 3 की शुरुआत न बन जाए।